तो वी आर डूइंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो नाम से पता चल रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंस या खर्चा, ठीक है ना, जो स्पेंड कर रहे हैं हम। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज होती हैं। जहां भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, उसको दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है कहते हैं गाड़ी खरीदी, तो कार खरीदी, वो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसी कार में अगर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, सब मेरे साथ हैं। अगर हम कार खरीदते हैं, अगर एक प्रिंटर खरीदते हैं, प्रिंटर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस प्रिंटर के अंदर इंक डलवाएंगे, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, जो वन ऑफ इवेंट्स हों, जो कभी कभार होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डे टू डे, रोजमर्रा के खर्चे, डे टू डे एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज को वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस तरह पता चलते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट हो। अच्छा, कंडीशन क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या तो नॉन करंट एसेट हमने खरीद लिया। देखो ये परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जब होगा ना, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस incurred in bringing the asset for intended यूज। जैसे कि मैंने एक एसी खरीदा है, ठीक है, कितने का एसी होता है, 1.5 लाख का एसी लिया मैंने। अब जो है सिर्फ ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको लाने का सुजुकी का किराया दिया मैंने 2,000 रुपये, इसको फिटिंग करने के 5,000 रुपये दिए। तो जब तक ये एसी ऑन नहीं हो जाता ना, इसका जो इंटेंडेड यूज है वो क्या है, चलना, जब तक ये ऑन नहीं हो जाता उससे पहले पहले जो भी खर्चे होंगे ना, वो सब के सब इसकी कॉस्ट में जाएंगे, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। मतलब 150,000 का एसी था, 2,000 मैंने ट्रांसपोर्ट के दिए, 5,000 मैंने जो है कहते हैं फिटिंग के दिए, तो मुझे एसी कितने का पड़ गया, 158 का। दिस इज कंप्लीट अमाउंट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक घर खरीदते हैं हम, घर को पहली दफा रीपेंट किया हमने, उस पर रेनोवेशन करवाई, सारे ये सब कुछ इंक्लूड होने के बाद क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट होगी ना वो पड़ेगा। हम पूछते हैं ना घर कितने का लिया, कोई बोलता है 5 करोड़ का लिया था, 1 करोड़ खर्चा किया उसके बाद, तो घर पड़ा कितने का, 6 करोड़ का। अब एक दफा घर में रहना शुरू कर दिया ना आपने, अब थोड़े दिनों बाद एक दरवाजा टूट गया, एक लॉक टूट गया, आपने लगवा लिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, वो एक डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मल एक्सपेंस है डे टू डे का। जो फर्स्ट टाइम होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है, बाद में जो होता है रिपीट एक्सपेंस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। जैसे गाड़ी खरीदते हैं हम, गाड़ी का परचेज ऑफ कार इज नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गाड़ी का अगर टायर खराब हो गया, टायर बर्स्ट हो गया, आपने नया टायर लगवा लिया, वो क्या होगा, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, हाँ। लेकिन अगर आप चारों टायर माइनस कर निकलवा कर कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोई जो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हो, स्पोर्ट्स कार के टायर लगवा रहे हो, देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उसी क्वालिटी का नया लग रहा है, तो इट्स नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा ये देख लो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में क्या रूल होता है। नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरीज हैं, एक तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है, और दूसरा है सब्सिक्वेंट एसेट का एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है पूरा एसेट नया नहीं खरीद रहे हैं, उस पुराने एसेट पे ही कोई खर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार की। अगर कार में कौन कौन से एसेट आपको लगता है कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कार में कोई बड़ा खर्चा बताओ। इंजन चेंज करवा लो आप। अच्छा, एक बात तो ये है कि आप जो है गाड़ी लेके गए सीबी पे, सुबह सुबह ड्रिफ्ट लगाने के लिए लड़के आजकल जो जा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपने गाड़ी का इंजन खराब कर दिया आपने। अब आपने नया इंजन चीज हो गया, नया इंजन लगवाया, और आपके पास जो है वो मेहरान गाड़ी थी, आपने मेहरान के इंजन लगवा लिया, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू। हाँ, लेकिन अगर आपने उसका करोला का इंजन लगवा दिया उसमें, तो अब वो क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। ठीक है, तो अपग्रेड हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर अपग्रेड नहीं हो रहा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अगर आपने जो है अपनी कार में ऐसा कुछ करवा लिया कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। मैंने देखा था मेरे घर के पास एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया था, कार उनकी नॉर्मल सी कार थी, मेहरान कार, उन्होंने क्या किया, बीच में उतनी बड़ी लेमोजिन जैसी बना ली, बड़ी बड़ी विश पता नहीं क्या, उसको एडजस्टमेंट करवाए, कटवा कटवा के पूरी इतनी बड़ी सी, इतनी इतनी लेंथ हो गई, 7 सीटर कार बन गई वो। तो नाउ दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है उसकी। आपका घर है, घर के अंदर दरवाजा एक टूट गया, आपने नया दरवाजा लगवा लिया, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन घर के अंदर एक फ्लोर और बनवा लो तो आप ऊपर, अगर एक एक्स्ट्रा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा लो, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है ना, इफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कि इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई ना, देन इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ देम आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस,
जो रिपीटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने बताया कार में पेट्रोल डलवाना, ठीक है ना, इस तरह से घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई, अब क्या है, इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर वन, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट। कोई भी ऐसा खर्चा जो नॉन करंट एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंडली, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। जैसे कि कार में मैंने बताया, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना। अगर आपने कुछ भी ऐसा काम कर लिया जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, अगर आपने नया इंजन लगा दिया, अब 180 की जगह 220 तक गाड़ी जा सकती है स्पीड में, तो वो एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर इट कॉजेज अ मेजर डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट। या तो उसकी वजह से नॉन करंट एसेट की कॉस्ट कम हो, मतलब रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। जनरेटर है आपका, जनरेटर हमारे घरों में आजकल क्या होता है, पेट्रोल के भी होते हैं जनरेटर, डीजल के भी होते हैं, गैस के भी होते हैं। सबसे ज्यादा सस्ता कौन सा पड़ता है, पता है सबको? सबसे सस्ता जनरेटर कौन सा पड़ता है, पेट्रोल, डीजल या गैस? गैस। ठीक है ना। अगर आपने अपने पेट्रोल जनरेटर को डीजल से गैस पे कन्वर्ट करवाया, उसमें कोई एक्सपेंसेस हुए, तो अब ये एक्सपेंस क्या होगा, दिस एक्सपेंस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हो जाए जिसकी वजह से फिर रनिंग कॉस्ट उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, रिपीट करें मेरे साथ। नंबर वन, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट। नंबर टू, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। नंबर थ्री, इट रिड्यूसेस द रनिंग कॉस्ट। इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज रेवेन्यू। ये किसके लिए है, एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट के ऊपर। अगर नया नॉन करंट एसेट खरीदा, वो तो हर वक्त कैपिटल ही होगा। एक नया नॉन करंट एसेट खरीदे, इट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी ली आपने, चाहे जैसी भी गंदी गाड़ी ली हो, बिल्कुल हल्की से हल्की गाड़ी भी आपने ली होगी, तो वो एफएक्स भी ली हो आपने, कोई बहुत पुराने जमाने में क्या क्या आती थी, अब तो स्टारलेट आती थी, और कौन सी आती थी, जो भी नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी भी आपने ले ली, रिक्शा भी ले लिया आपने, लेकिन वो क्या होगा, क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट्स अ नॉन करंट एसेट, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ठीक है ना। बट सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में ये सारी बातें देखी जाएंगी। अब आगे चलते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स भी तो होती हैं, जिस तरह एक्सपेंडिचर है वैसे रिसीट्स भी हो सकती हैं। भाई कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, अगेन वही कंडीशन आ जाएगी। कैपिटल रिसीट मतलब वन ऑफ इवेंट। अच्छा भाई, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या फर्क होता है इनमें। कैपिटल रिसीट का मतलब वही वन ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई गाड़ी बेच दी, उससे जो पैसे आए, दैट इज कैपिटल रिसीट। और कौन सा हो सकती है कैपिटल, घर बेच दिया, लोन ले लिया आपने, वो भी कैपिटल रिसीट है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, मतलब रोज डे टू डे बिजनेस नहीं है ना, मतलब गाड़ी बेचना कोई रोजमर्रा का काम नहीं है, आप गाड़ी चला के जा रहे हो, रास्ते में अच्छी ऑफर आई, बेच के बैठ के घर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो है क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट में वो चीज होती है जो रोजमर्रा की हो, आप गुड्स बेच रहे हो अपने, अगर आपको गाड़ियों का शोरूम है पर गाड़ी बेचना इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली आपका गाड़ी काम है मोबाइल फोन का, तो आप मोबाइल फोन बेच रहे हो, वो क्या होगा आपका रेवेन्यू रिसीट। रोज के रोज हर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मोबाइल बिकते ही होंगे, वो रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन कैपिटल रिसीट क्या होगी, कोई लॉन्ग टर्म वन ऑफ इवेंट हो, जैसे कि गाड़ी बेच दिया आपने, घर बेच दिया, या आपने लोन ले लिया, या आपने किसी बंदे को पार्टनर बना लिया अपना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया है, तो ये सारी की सारी क्या है, कैपिटल रिसीट्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी, जो भी गुड्स बेच रहे हो आप, उससे पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, कहीं से कुछ कमीशन आ गया आपके पास, ये डे टू डे बिजनेस है, नॉर्मल बात है। ये रेवेन्यू रिसीट्स है। एनी क्वेश्चंस? जी आप कुछ कहेंगे? सही है। आप जो मंथली रेंट पे कर रहे हो, वो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर आप रेंट पे कोई घर लेते हो, मंथली जो आप रेंट पे कर रहे हो, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, हर महीने पे करना, रिपीटेड एक्सपेंस है। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं जरा, देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने, आपको सिर्फ बता है कि क्वेश्चन में ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बताओ। परचेज ऑफ मशीन फॉर यूज इन द बिजनेस, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज पेड टू ब्रिंग द मशीनरी टू द वर्क, कैरेज पेड, दिस इज ऑल्सो कैपिटल। मैंने क्या बताया था, एसी लिया मैंने, एसी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पे किया, वो भी मेरा क्या है, कि वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, बाद में जो सर्विस होगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सर्विस तो वन टाइम एक्सपेंस नहीं है ना, वो तो बार बार होता रहेगा, हर थोड़े टाइम बाद सर्विस करानी पड़ती है ना।
कंप्लीट रीडेकोरेशन। लिसन, क्या होना चाहिए बताओ, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। एक बात याद रखना, री जो भी चीज सेकंड टाइम होगी ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। देखो नहीं, रीडेकोरेशन लिखा हुआ है। खाली डेकोरेशन लिखा होता है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम जो काम होगा ना, घर को पूरा पेंट करा है, नया घर खरीदा आपने, पहली दफा पेंट कराया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब एक साल बाद रेंट पेंट पुराना हो गया, आपने दोबारा नया करा लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज नॉट कैपिटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू। अ क्वार्टरली अकाउंट फॉर हीटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हीटिंग मतलब वही गैस का बिल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन विद स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है ये क्या होगा, रेवेन्यू होगा। और वेंडिंग मशीन जो है ये कैपिटल है। हाँ, इसमें दो चीजें हैं। इसको इस तरह से क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि एक ही होगा, इसमें दो एक साथ आ गए हैं, जगह होगी बिल्कुल। वेजेस पेड बाय बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ओन वर्कमैन फॉर द इरेक्शन ऑफ एन ऑफिस, मतलब एक ऑफिस बनाने के लिए वेजेस पे करी हैं, तो ये क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। भाई वेजेस तो हैं, बट किस बात की वेजेस है, ये भी तो देखो, घर बनाने की वेजेस हैं, तो घर बनाने का खर्चा है ना ये तो, ऑफिस बनाने का खर्चा है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ अ न्यू वैन, आप लोग अपनी बुक में ही लिख लें, हाँ बस कैपिटल या सी आर ऐसे लिख लें बस। परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग इंटीरियर ऑफ अ न्यू वैन टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी, ये वही एग्जांपल है जो मैंने दी थी, लेमोजिन, मेहरान को जिसने लेमोजिन बना दिया, ठीक है ना, तो वो क्या है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्यों होगा? देखो उसने एफिशिएंसी बढ़ा दी ना, बाद में खर्चा, हर बाद में खर्चा तो कैपिटल रेवेन्यू नहीं होता ना, मैंने क्या बताया, अगर इंप्रूवमेंट ले रहा है, भाई न्यू वैन भी है और बाद में भी अगर हो ना, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है ना, ऑल्टरिंग टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी, अगर इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर आप बाद में भी कोई खर्चा कर रहे हो लेकिन वो इन तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल कर लेना, तीनों में से, तो वो कैपिटल में शामिल हो जाएगा। ये तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, लाइफ बढ़ा दे, दूसरी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ा दे, तीसरी जो है वो उसकी रनिंग कॉस्ट को कम कर दे। गाड़ी में पहले जमाने में हम सीएनजी किट्स लगवाया करते थे, पीछे लगी में लगती थी, उससे क्या होता था, गाड़ी की फ्यूल कॉस्ट कम हो जाती थी, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर न्यू वैन, वेट वेट वेट, अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर न्यू वैन, न्यू वैन का मोटर टैक्स जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई गाड़ी खरीदते हैं, ज़ाहिर है यार उसके ऊपर कोई टैक्स भरना पड़ता है ट्रांसफर करवाने के लिए अपने नाम पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो गाड़ी की कॉस्ट में आएगा। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेस नेम ऑन न्यू वैन, कैपिटल। भाई नई गाड़ी पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, पहली दफा सब कैपिटल में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करें। ब्रेक डाउन वैन परचेज बाय गैरेज, क्या है ये? क्यों रेवेन्यू क्यों होगा, वैन खरीदी है भाई, वैन तो नॉन करंट एसेट है, जो भी है ना, पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन वैन खरीदा है, नॉन करंट एसेट है ना। मैंने क्या बताया था, गाड़ी खरीद रहे हो चाहे बेकार से बेकार, घटिया से घटिया गाड़ी खरीद रहे हो, लेकिन नॉन करंट एसेट है वो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालोगे उसको। रिपेयर टू अ फ्रूटर्स वैन, रिपेयर रेवेन्यू है। जो भी चीज री वाली चीज है ना, री वाली, वो रेवेन्यू होती है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन, कैपिटल। कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ये हायर कर रहे हैं हम, क्या ये रेवेन्यू होगा? खरीद नहीं रहे, किराए पे ले रहे हैं। 12 डजन सेट्स ऑफ कटलरी, ये भी रेवेन्यू कैपिटल होगा, सॉरी ये तो, एक रेस्टोरेंट ने अपनी पूरी कटलरी ली है पूरे सामान उसके लिए। अब मोटर व्हीकल बॉट फॉर रीसेल, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू पता है, रीसेल के लिए लिए, गाड़ी का शोरूम है इनका, अपने लिए खरीद, यूज के लिए नहीं ली, यूज के लिए होती तो नॉन करंट एसेट होता है ये। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट राइट्स, कैपिटल सही है। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड एक्सटेंशन टू द प्रेमिसेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड एक्सटेंशन टू द प्रेमिसेस,
देखो रिपेयर की जो कॉस्ट है वो क्या है, रेवेन्यू है, और एक्सटेंशन टू द प्रेमिसेस कैपिटल, एक्सटेंशन टू द प्रेमिसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ गैस सेंट्रल हीटिंग बॉयलर इन प्लेस ऑफ ऑयल फायर्ड हीटिंग बॉयलर। ये तो दोनों चीज, रिपेयर जो रेवेन्यू है और एक्सटेंशन कैपिटल है, ये वाला तो पूरा पूरा जो है वो कैपिटल होगा। अभी डिस्कस किया था ना हमने कि एक जनरेटर में अगर हम गैस पे कन्वर्ट करवा लें उसको, तो वो भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। स्मॉल बट एक्सपेंसिव ऑल्टरेशन टू सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन विच इंक्रीज द मशीन आउटपुट बाय 20%। स्मॉल बट एक्सपेंसिव ऑल्टरेशन मतलब सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन में ऐसे ही ऑल्टरेशन कर दी हमने जिसकी वजह से उसकी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल्टरेशन की हमने मतलब वही कुछ कुछ ऐड किया है, कुछ पार्ट्स लगाए होंगे एक्स्ट्रा, मॉडिफिकेशन की है ना एक तरह से। देखो असल बात पता है क्या, कीवर्ड क्या है, वो उसकी मशीन का आउटपुट बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है। जब भी इंप्रूवमेंट आएगी ना, ऐसा खर्चा जो इंप्रूवमेंट ले आया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ना। देखो तीन कंडीशन बताई थी ना, क्या क्या बताया था, इन तीनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पहली कंडीशन क्या थी, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट। दूसरी कंडीशन क्या थी, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। और थर्ड कंडीशन क्या थी, इट रिड्यूसेस द रनिंग कॉस्ट। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये किसके लिए, एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट के लिए। नया नॉन करंट एसेट तो हर सूरत में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप लोग सब मेरे साथ है ना, न्यू नॉन करंट एसेट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे अगर खर्चा कर रहे हैं, उसमें तीन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जल्दी से बताएं ये इसके, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन टू द फैक्ट्री, परचेज ऑफ एक्स्ट्रा फाइलिंग कैबिनेट्स, कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू अकाउंटिंग मशीन, रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग रिकंडीशनड इंजन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग रिकंडीशनड इंजन, क्या होगा ये रेवेन्यू होगा, रिकंडीशनड है ना। लीगल फीस पेड इन कनेक्शन विद फैक्ट्री एक्सटेंशन, कैपिटल होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी, ये बस लास्ट कंप्लीट करेंगे हम। परचेज ऑफ एक्स्ट्रा मिलिंग मशीन इंक्लूड 300 फॉर रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीन। जो रिपेयर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मशीन जो है वो कैपिटल है, एक्स्ट्रा मिलिंग मशीन इज कैपिटल एंड रिपेयर इज रेवेन्यू। रेंट इज रेवेन्यू। इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स न्यू वायरिंग फॉर $600। न्यू वायरिंग जो है वो कैपिटल है, बाकी सारा रेवेन्यू है। Carriage inverts include 150 on carriage on सर। new cement mixer. Yes. अच्छा भाई, includes 150 carriage on new cement mixer. New cement mixer is capital and rest is revenue. Carriage inverts is revenue expenditure. Then purchase of extra drilling machine. क्या होगा ये? Yes, बता दें। सोचो क्यों। ड्रिलिंग मशीन एक्स्ट्रा तो लिया है, बट व्हाट इज इट। ड्रिलिंग मशीन नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है? ड्रिलिंग मशीन तो बहुत लंबे अरसे तक चलती रहती है ना। नॉन करंट एसेट जब भी लेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा हो या कुछ भी हो, नॉन करंट एसेट नया ले रहे हैं ना, तो इट्स कैपिटल। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। जब भी कोई नई चीज हम खरीद रहे हैं, इट इज कैपिटल। एग्जिस्टिंग चीज पे खर्चा कर रहे होंगे तो उसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।